राम सेतु कैसे बना? क्या आज भी उसके प्रमाण मिलते हैं? राम सेतु का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, अगर रामायण केवल एक कथा है तो समुद्र के बीचों बीच आज भी दिखाई देने वाली वह पत्थरों की लंबी श्रृंखला आखिर क्या है? क्या ये केवल प्रकृति का चमत्कार है, या फिर भगवान श्री राम की सेना द्वारा बनाया गया वह दिव्य पुल, जिसके सहारे करोड़ों वानरों ने समुद्र पार करके लंका तक पहुंचकर इतिहास रच दिया था? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। क्या ये वही राम सेतु है? क्या सच में ऐसे पत्थर थे जो पानी पर तैरते थे? क्या नल और नील के पास कोई दिव्य शक्ति थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है जिसे आज तक पूरी दुनिया समझ नहीं पाई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये केवल एक प्राकृतिक संरचना है तो फिर हजारों वर्षों से करोड़ों लोग इसे भगवान श्री राम का सेतु क्यों मानते हैं? आज की इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे। हम जानेंगे रामायण क्या कहती है, इतिहास क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, और वे रहस्य भी जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसके बाद शायद आप भी राम सेतु को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे दो ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब देना शायद आपके लिए भी आसान नहीं होगा। अध्याय 1, आखिर राम सेतु है कहाँ? दोस्तों, भारत के दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम और दूसरी ओर श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र के अंदर लगभग 68 किलोमीटर तक फैली हुई चूना पत्थर और रेतीले टापुओं जैसी एक श्रृंखला दिखाई देती है। इसे आज कई लोग राम सेतु कहते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में इसे लंबे समय तक एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना गया। समुद्र का यह हिस्सा बहुत उथला है। कई जगह इसकी गहराई केवल कुछ मीटर ही है, जिसकी वजह से बड़े जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकते। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यह श्रृंखला बिल्कुल वैसी दिखाई देती है जैसे किसी ने एक किनारे से दूसरे किनारे तक रास्ता बनाने की कोशिश की हो। यही कारण है कि सदियों से लोग इसे भगवान श्री राम के सेतु के रूप में देखते आए हैं। अध्याय 2, रामायण क्या कहती है? अब चलते हैं हजारों साल पीछे, त्रेता युग में, जब माता सीता का हरण हो चुका था और भगवान श्री राम अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। सामने था अथाह समुद्र, जिसे पार करना असंभव जैसा लग रहा था। राम की सेना विशाल थी, लाखों वानर, भालू और योद्धा। लेकिन समुद्र पार कैसे किया जाए? कहा जाता है भगवान श्री राम ने लगातार 3 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना की। उन्होंने विनती की कि उन्हें लंका तक पहुंचने का मार्ग दिया जाए। लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब भगवान श्री राम ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठा लिया। मान्यता है कि उनके क्रोध से पूरी प्रकृति कांप उठी। समुद्र में भयंकर हलचल मच गई और तब समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी सेना में 2 ऐसे वानर हैं जो इस असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। उनके नाम थील। अध्याय 3, नल और नील का रहस्य। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है राम सेतु का सबसे बड़ा रहस्य। रामायण के अनुसार नल और नील साधारण वानर नहीं थे। कहा जाता है कि उन्हें दिव्य वास्तुकला का ज्ञान प्राप्त था और एक विशेष वरदान भी मिला था। लोकमान्यता के अनुसार वे जिस पत्थर को समुद्र में डालते वह डूबने के बजाय तैरने लगता। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ था? क्या कोई पत्थर पानी पर तैर सकता है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा रहस्य था? आज विज्ञान कहता है कि कुछ ज्वालामुखीय पत्थर जैसे प्यूमिस अपने भीतर हवा के छोटे छोटे छिद्र होने के कारण कुछ समय तक पानी पर तैर सकते हैं। हालांकि रामायण में वर्णित सेतु इन्हीं पत्थरों से बना था, इसका कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यहीं से इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों की अलग अलग व्याख्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर केवल तैरते हुए पत्थरों से पुल बनाया गया था तो वह हजारों साल तक समुद्र की लहरों के बीच कैसे टिक गया? और अगर यह प्राकृतिक संरचना थी तो इसका आकार इतना सीधा और व्यवस्थित क्यों दिखाई देता है? इन सवालों का जवाब हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम बताएंगे आखिर नल और नील कौन थे, उन्होंने राम सेतु बनाने की शुरुआत कैसे की, और क्या सचमुच श्री राम नाम लिखे पत्थर पानी पर तैरते थे, या इसके पीछे कोई बिल्कुल अलग रहस्य छिपा हुआ है। अगर आपको सनातन धर्म, रामायण, महाभारत और रहस्यमयी कथाओं से जुड़ी ऐसी ही गहरी और रोचक वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल संजय इन 9 को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस रहस्य पर देखना चाहेंगे।